ठीक है। सर्कुलर मोशन लगभग हम लोग का खत्म ही हो गया है। बस अब कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं और होमवर्क दिए थे, हुआ है? यस सर। थोड़ा सा कहीं डाउट है? यस सर। कौन सा में? सो एच.सी. वर्मा से। वर्मा कौन सा, वर्क पावर एनर्जी वाले में या कौन सा सेक्टर? सो वर्क पावर एनर्जी। पेज नंबर कितना है? हेलो सर सो पेज 135 तो 136 में। सो क्वेश्चन नंबर 58। एक मिनट। सर हाँ, बुकलेट में सर्कुलर मोशन का पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बुकलेट का उसमें पूछते हैं तो बताना। अभी एचसी वर्मा वाला देख लेते हैं। ठीक है, एचसीबी में और किसी को कोई दिक्कत है? कभी ये ओपन करके रखे हुए हैं तो एक एक करके ही। एचसी वर्मा वर्क पावर एनर्जी वाले में और किसी को दिक्कत? सर ये सर इसमें भी और सर 61 का बी नंबर 61 का बी। और किसी का? सो 62 63 64 तो उसमें मतलब इंडिविजुअली डाउट है एक कुछ। इसमें क्या डाउट है, सारा लाइन से। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट से इसमें आंसर में जुड़ गया तो सर वो समझ नहीं आया कैसे जुड़ गया इसलिए। ठीक है, उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बाकी लोग एचसी वर्मा नहीं किए हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन ही बच गया है। सब कोई पढ़ो क्वेश्चंस। सो अपैरेंट वेट वाला वो ठीक है, उस पे आते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, 58। ठीक है, एक एल लेंथ का बॉब है। ठीक है, इसको एंगल थीटा से छोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। और यहाँ पे एक रॉड है। ठीक है, ये मतलब ऐसा है यहाँ तक एक्स लेंथ का, यानी कि रस्सी जाके टकराएगा तो ये यहाँ जब टकराएगा तो इधर ऊपर वाला पोर्शन आगे नहीं जा पाएगा। ऐसा है, मतलब कि यहाँ पे एक कील है समझो। ठीक है, और इस रस्सी को छोड़े हैं तो ये रस्सी जब यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे, तो ध्यान से सो देखो इसमें यहाँ से इसमें अब ऐसे। आंसर नहीं मिल पाया। इसमें पे 25/7 आया एंड इसमें आंसर में दिया 5/6 है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे कि ये एक्स है, एल है। जब ये रस्सी थीटा मूव करके आएगा तो यहाँ पे इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। The string heads a peg which is
पहला पार्ट हो गया है। यस सर। ठीक है, फर्स्ट में ये प्रूफ करना है कि क्या है, द स्ट्रिंग हिट्स अ पेग विच इज फिक्स्ड एट द डिस्टेंस x and when the circle is centered at the peg। फर्स्ट तो कह रहा है कि इनिशियली द बॉब हैज अ हाइट लेस देन द पेग। पेग से छोटा है तो उस केस में तो ये ऊपर ही स्विंग करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है थीटा 90 डिग्री और एक्स जो है L/2 है, इज बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया है। सर इसी में डाउट था सर, इसमें ऑलरेडी मैच कर रहा। सेकेंड पार्ट में कर रहा है कि थीटा जब 90 डिग्री से छोड़ रहे हैं हम और एक्स जो है वो L/2 है, तो इसके जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो कितना करेगा। ठीक है, यहाँ से आया, ये लेंथ इसका L/2 है। इस पोजीशन पे हम इसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं क्या। यस सर। ठीक है, इसको हम हॉरिजेंटल पोजीशन से ऐसे छोड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगाकर या फिर एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, mgl इजकल टू हाफ mv²। तो भी दिख रहा है कि √2gl। हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिए, यही आएगा। ये 90 डिग्री है यानी कि बॉल, यस सर। तो ये हमको वेलोसिटी यहाँ पे कितना मिल रहा है, √2gl। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना ये है कि ये अब लेंथ हो गया L/2, यानी कि अभी इसी पोर्शन में ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये हाइट कितना जाएगा, ये हाइट बताओ। यानी कि ये हाइट हमसे पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमको देखा है, दे रखा है, यहाँ पे अगर जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाता है 0, या तो तुम फॉर्मूला लगा लो। तो वी स्क्वायर क्या हुआ करता था, u² माइनस 2g। एल क्या हो जाएगा यहाँ, L/2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। लेंथ अब इसका कितना हो गया है, L/2। भी तो 0, u कितना है तो √2gl, इधर लाएंगे तो 2gl इजकल टू हमको दिख रहा है 2 से 2 गया gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा इजकल टू आ जा रहा है, सही गया 1 माइनस 2 माइनस 1, थीटा इजकल टू पाई आ जा रहा है। आंसर पाई रखा है क्या, यस सर। आंसर क्या सर दिया है। सर 5/6 यार। अच्छा, हाइट निकालना है, तो 5L/6 above the lowest point। इसमें तो क्या करती है, ठीक है, एक बार और से एनर्जी कंजर्व करा के देखते हैं। सर यहाँ से तो 2gl तो ठीक है। The pendulum is released with theta 90 degree and x is equal to L/2, show the of its lowest position। छोड़ रहे हैं,
क्वेश्चन पूछ रहे कि स्लैक हो रहा है √2gl। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो है L/2 के लिए u अगर मिनिमम लिखते तो √2 5gl होता, 5gl करते रूट तो 2.5, यानी कि ये जो है हमारे फिगर के अनुसार, ध्यान से देखो दिख रहा है, तो ये ग्रेटर देन जो हमारा कंडीशन था कि ये प्रोजेक्टाइल वाला कंडीशन आ रहा है, यस आ रहा है। जब इनको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यू अगर हम लेते हैं, यू जो हम रेंज निकालते तो ग्रेटर देन √2gl/2 से ज्यादा आ रहा है, यस आ रहा है अगर हम इसको यू बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो उस समय में हम लोग को पहले क्या होता था, टेंशन जीरो होता था, यानी कि यस जो पार्ट है इधर जाके सिलेक्ट नहीं होगा, इधर कहीं जाके सिलेक्ट होगा। क्लियर है, यस याद है? तो सर्कुलर मोशन में हम लोग ऐसे जा रहे, इस पोजीशन से अगर ऊपर आता था तो पहले टेंशन जीरो होता था, तो टेंशन को जीरो कर दो, तो टी इक्वल टू क्या था, 3mg cos माइनस 2mg प्लस mu²/s। ठीक है, cos थीटा पता नहीं है, ये जीरो है, तो 3mg cos ऑफ थीटा माइनस 2mg। u कितना है, तो u हमारा है √2gl, यानी क्या हो जाएगा प्लस 2mg, फिर जीरो आ रहा है। सो वो L/2 हो अच्छा जाएगा ना। L/2 होगा, ठीक है, यहाँ पे L/2 होगा, तो ऊपर 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको cos थीटा कितना आ जा रहा है, 2/3। क्लियर है, cos थीटा 2/3 यानी कि ये वाला वैल्यू दे रहा है, यही वाला थीटा है। सर थीटा कहाँ से लिए? -2/3, हम लोग का फॉर्मूला में यही तो थीटा हुआ करता था, हाँ यस याद है? हाँ यस तो ये थीटा है, ये थीटा कितना रहा, -2/3। ठीक है, तो हम उसको cos ऑफ π/2 प्लस 5 लिख सकते हैं, अगर हम इसको 5 बोल दे तो। यस ठीक है, तो ये कितना है, -2/3, cos π/2 प्लस 5 कितना आएगा, सब बोलो। √5/। हाँ, सर ये -sin5 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -sin(π), जो कि यस -2/3 है, यानी कि sin5 का वैल्यू हमको मिल गया। यस ठीक है, sin5 मिल गया, तो अब हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। ये तो L/2 हमको दिख ही रहा है, ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, L/2 sin ऑफ 5 यानी 2/3, यानी कि ये L/3 दिख रहा है, यस तो L/3 प्लस L/2 कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/3 यानी कि 6, 5L/6। सर अब प्रोजेक्टाइल भी तो होगा, सर तो मैक्सिमम और जाएगा ना। सर पूछ रहा है वेलोसिटी जीरो। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हम भी पहले वही सोचे थे, लेकिन बोल रहा है कि जब रस्सी स्लैक हो जाए, यस बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, स्लैक होने के बाद प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, जस्ट स्लैक हो रहा है तब तक ही पूछ रहा है। यस ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया है। ये सर वो हो गया सर 61 में। ठीक, इसमें कौन सा पार्ट नहीं हुआ, सर बी में, सर इसमें मिनिमम हम्म, सर बी ऑप्शन ये। ठीक है, ऐसा एक स्फीयर है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बोल रहा है हम इसको v स्पीड दे दिए थे, यहाँ पे नॉर्मल पूछा है,
तो इस पोजीशन पे नॉर्मल तो नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल, तो हम क्या लिखेंगे mg माइनस n इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r, तो n हो जाएगा। ठीक है, पहला का तो ये आंसर आना चाहिए। यस सर। ठीक है, सेकेंड है what should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere? मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि वो स्लिप ना करे? तो हाँ, हाँ। तो जब वेलोसिटी 0 भी होता है इनिशियल तो भी सर स्लिप कर जाता है सर। अगर वेलोसिटी देंगे तो सर वो स्लिप करेगा ही ना, कितना भी देंगे वेलोसिटी तो। तो सर मिनिमम केस कैसे आएगा? What should be the minimum value of v for which the particle does not slip off the sphere? यानी कि ये कहना चाहता है कि मिनिमम हम कितना वैल्यू दें कि वो स्लिप नहीं करे, नहीं कि वहीं से कांटेक्ट छोड़ दे। ठीक है, यस सर। 61 में कह रहा है कि हम मिनिमम, जैसे पूछ रहा है कि हम यहाँ पे ये मिनिमम स्पीड कितना दें, ये v जो है हमारा वो मिनिमम कितना हो कि स्लिप नहीं करेगा, और स्पीड दिए हैं यानी कि यहीं पे ये कांटेक्ट छोड़ दे। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो टू लीव कांटेक्ट, कहीं भी अगर कांटेक्ट छोड़ता है तो क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल सबसे जीरो। पहले जीरो, नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो v कितना आ जा रहा है? अंडर रूट आर जी। ऊपर से हम देख रहे हैं नॉर्मल को जीरो कर रहे हैं, तो ये 12 नहीं है, आर है। ठीक है, तो यस v सर। इक्वल टू क्या दिख रहा है? अंडर रूट आर जी। आ बाकी जाएगा सब पार्ट हो गया है। यस। सो उसी से रिलेटेड था नेक्स्ट पार्ट। हाँ, बाकी सब तो इसी से है, हो जाएगा अब। यस सर। 62, बाकी लोग भी क्वेश्चन पढ़ो, ये नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन से एक बार किए रहोगे। हाँ सर पढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 का फर्स्ट पार्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। 58 का फर्स्ट पार्ट में सिंपल जो हम लोग पहले करे हैं वही पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर बोल रहा है ये एल है, एक्स जो है ग्रेटर देन है, यानी कि ऊपर ही ऐसा स्विंग करेगा, पेग जो है यहाँ पे रहेगा, पेग यानी कि किल है, रस्सी है, तो ये ऊपर ही ऐसा करेगा, तो ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि जितना पहले हाइट पे था उतने ही हाइट पे जाएगा, यानी कि सिंपल पेंडुलम वाला केस है। पहले पेग जो है इस एल से नीचे है, ठीक है, यानी कि अगर हम ये डिस्टेंस x बोल रहे हैं तो l जो है लेस देन x, तो ये ऊपर ही ऐसे स्विंग करेगा। तो हमसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि अगर ये हाइट h से हम छोड़े हैं तो ये हाइट h पे ही जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ऐसे भी हम लोग इसको वर्क एनर्जी पावर में बोले थे कि ये एंगल जितना बनाएगा उतना ही एंगल इधर जाएगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, एनर्जी कंजर्व रहेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल लग रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद वाले ऑप्शंस में पेग को बोल रहा है कि ऐसा है, तो उसके बाद ये टक्कर करके एक बार तो इस लेंथ का सर्कुलर मोशन करेगा, उसके बाद नीचे का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल सा था, उसके बाद पेग को कंसिडर करना है। और कोई क्वेश्चन में? नो सर। ठीक, 62 अभी पढ़ो सब। ठीक है, अगर नहीं किए हो तो कम से कम क्वेश्चंस पढ़ो कि क्या है, ताकि समझ में आए।
पढ़ लिए? यस ठीक है, ये जो एल लेंथ इसमें दिया है वो इंक्लाइंड का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती लोग यही करते हैं कि एल लेंथ जो दिया है वो इंक्लाइंड का दिया है। ठीक है, यानी कि यहीं तक का ये लेंथ दे रखा है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल को कहाँ पहुंचाना है, इसको यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर इधर कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है, थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहे हैं ताकि थीटा दिखे। ठीक है, ये भी रेडियस आर है, तो यहाँ से ये हाइट जो हमको दिख रहा है, ध्यान से देखो, आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से ऊपर भेजना चाहते हैं, सर ये तो हाँ स्पेयर से पिक्चर में क्लियर नहीं दिया होगा, वो तो हाँ अटैच्ड है ना। हाँ अटैच्ड है, लेकिन उसको कंसीडर करना है। ठीक है, हम लोग को यस फिगर सर। ऐसा दे रखा है कि लग रहा है कि ये जो है यहीं पे है, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, वैसे करने से कभी आंसर आएगा ही नहीं जो दे रखा है। क्लियर है? यस अब सर। हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितना स्पीड दें। ठीक है, वी नॉट पूछ रहा है, अब बन जाएगा, एनर्जी कंजर्व करा देंगे। यस सर, तो बन वी जाएगा सर, उसमें हाफ बस ऑफ वही पॉइंट वी नहीं आया नॉट था। स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। एच में क्या हो जाएगा, एल एल साइन साइन थीटा प्लस प्लस एच। एच। सर अब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, पढ़ो। फर्स्ट पार्ट से यहाँ से सॉल्व करेंगे, वी नॉट आ जाएगा, एच का सर अब आ वैल्यू जाएगा रखेंगे। सर, वो ट्राई किए थे हम्म, सर। 63 का सर, इसमें फर्स्ट का आ गया, लेकिन सर इसमें एक डाउट है। सर इसमें स्पेयर यूज किया हुआ, लेकिन जो आंसर में है वो सर हेमिस्फेरिकल, मतलब बाउल शेप का आंसर से कनेक्ट किया हुआ से रिलेटेड है। देखते हैं, चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ठीक है, तो पहला पार्ट में बोल रहा है कि इसका लेवल जो है सेंटर से ही देखना है, तो हेमिस्फीयर बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये सर सेंटर से कहाँ लिखा हुआ पढ़ो, लिखा हुआ है कि विथ रेफरेंस लेवल एट सेंटर ऑफ द है? स्फीयर। ये सर लिखा हुआ ठीक है, तो इसको हेमिस्फीयर मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, है। ये सर ये हो पहला का जाएगा। आ गया। और सर सेकंड केस में सर इसमें निकाले तो सर दो आंसर में से दो टर्म मैच हो गया, लेकिन सर थर्ड टर्म में सर वो नहीं आया, बीच वाला टर्म जो साइन थीटा जो है ना, एम आर स्क्वायर जी एल साइन थीटा, सर वो टर्म नहीं आया मेरे आंसर में, बस बाकी दो टर्म आ गया। कौन सा नहीं है? सर वो बीच वाला साइन थीटा। क्वेश्चन क्या, suppose the chain is released and slides down the sphere, find the kinetic energy of the chain when it has slid through an angle theta।
लास्ट वाला आंसर क्या है? इसका ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर किस वजह से आया था? सॉल्व किया हो तो पता है? यस सर। सर वो थीटा से फिर से उसको स्ट्रक्चर मतलब शेप बना के से उसको एक जो एक्चुअल जो लेंथ था सर, लेंथ को अल्फा मान लिए जो सबटेंड कर रहा है एंगल, और वो थीटा से गैप छोड़ के किए थे सर, अल्फा और थीटा लेके सर फिर अल्फा को सर रिप्लेस इंटीग्रेट कर दिए 0 से L बाई आर, तो सर अलग अलग लेके। अगर ये एंगल थीटा दे रखा है तो एंगल थीटा सर अल्फा इसको मान लिया पूरे को, मतलब जहाँ तक ठीक चार है, है। हम जो स्लाइड है उसको थीटा बोल रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एल बाई आर। यस सर। देखो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बीच में मिसिंग कैसे क्या है? देखो चेंज इन वर्क फोर्स तो हमको यही दिख रहा है, नॉर्मल एंड ग्रेविटेशन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कंसीडर करे हो क्या? नो सर। सर मैंने बस वैसे तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द पोटेंस हाँ सर बस पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी को सर लीड कर दी डायरेक्ट, तो और कोई यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो। ठीक है, उसी में एक बार बना के देखना, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या मिसिंग है। सर 64 बता दीजिए सर, वो समझ गया, मतलब उस पर ट्राई किए सर अलग अलग कंपाउंड निकाल के, लेकिन एन का वैल्यू नहीं आता। A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line. Constant acceleration alpha. Particle kept on the top of the sphere is released from the sphere. Zero velocity. इसको हम इधर अल्फा से ट्रांसलेट कर दिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, पार्टिकल kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity. Sphere. Find the speed of the particle. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर इसका स्पीड फाइंड करना है। तो अगर हम स्फीयर के सेंटर पे बैठ जाएंगे तो हमको इस पर एक फोर्स एम ए इधर लगता हुआ दिख रहा है। यस सर। ठीक है, कुछ देर के बाद ये एंगल यहाँ पे थीटा कवर किया होगा और यहाँ पे आया होगा। यस सर। ठीक है, तो एम ए इधर की तरफ और
तो देखते हैं यहाँ पे इधर की तरफ mg फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ ma फोर्स लग रहा है, तो लगा के फिर इंटीग्रेट करना होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक सेंटर की तरफ दिख रहा है क्या, mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पे। और टेंजेंशियल में देखेंगे तो सर टेंजेंशियल में दिख नॉर्मल रहा नहीं है लगेगा। ma, अच्छा हाँ नॉर्मल भी आएगा, तो यहाँ माइनस n कर लो। ठीक है, और ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dv बाई dt स्पीड में। यस सर। सो इसको डी बीसीजी को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, dv बाई dt। सर डीवी बाई डी टी कैसे है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ए टेंजेंशियल चेंज इन, सर इसको ऐसा नहीं कर सकते फिर अच्छा वो। एम dv बाई dt आएगा, ये आएगा। यस सर। ठीक है, अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सर आर थीटा लेके तो आर थीटा डी ओमेगा बाई डी सही रहेगा, स्क्वायर भी यार। इन टर्म ऑफ थीटा देना है तो लो, हम इसको ओमेगा स्क्वायर आर और रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ही है। फिर लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा आर डी थीटा बाई डी टी। सर हम्म, सर हम लोग डी बाई डी टी की जगह एक और यूज होता है ना, वो वी डॉट डी बाई डी एस। इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो आर थीटा कैसे लेंगे, सर तो फिर आर थीटा से उधर जाके फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। करने को तो कर सकते हैं। सर हम्म,
ठीक है, जैसे कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 देते हैं तो कुछ दिखता है, एम ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस एम जी कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एम डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर आ जा रहा है। यही तो गड़बड़ हो रहा है। डी थीटा बाई डी टी को अगर ओमेगा रखते हैं, या यहाँ से अगर हम देखें डी बाई डी टी इक्वल टू आर, फिर भी कुछ नहीं आ रहा। या फिर अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमको v चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें अगर हम दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीपल कर दिए, ठीक है, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है, ओमेगा यानी ये वाला इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो है हमको ओमेगा ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम ओमेगा लिखे हैं। ये इसलिए क्योंकि हम dt वाला हटाना चाह रहे थे, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है में cos थीटा डी थीटा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं कितना, v बाई आर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एम बी डी थीटा बाई डी टी बाई आर, ठीक है। तो आर को उधर रहने दो या जिधर भी ले जाना है ले जाओ, प्लस एम जी साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू एम बी एम बाई आर भी डी वी, ठीक है, यहाँ पे डी भी है। सर वो तो ठीक है, उससे आ ही गया, v डॉट डी वी बाई आर डी थीटा, अगर s की जगह पे हाँ जो भी है वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब एस वाले में एंगल आ रहा था इसलिए सोच रहे थे, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ भी 0 से थीटा, 0 से थीटा, ये 0 से v, तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। वो देखने के बाद बस जैसे भी तुमको लगा के इक्वेशन निकालना है, हो जाएगा। अब ये सर इसका हो जाएगा। ठीक है, एचसी वर्मा में और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर ये नहीं बोल रहे थे सर, इसमें यहाँ तक आ गया था, और जो सेंटर रेडियल था सर वो नहीं आया। रेडियल का सॉल्व कर दीजिए सर ये वाला पूरा। यहाँ से स्पीड कुछ नहीं आया है सर यहाँ से तो आ गया, यहाँ से एक कंपोनेंट साइड निकल गया सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ए साइन थीटा। ठीक है, देखते हैं ए में, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन 0 0 प्लस एम जी साइन थीटा का आएगा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 इक्वल टू एम बाई आर वी स्क्वायर बाई 2, कैंसिल करो।
इक्वल टू 2a sin थीटा माइनस सर अब आ जाएगा। ठीक है बी स्क्वायर वही आ रहा है 2g cos थीटा प्लस 2g यही आ रहा है। सर आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है एचसी वर्मा में और किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है ठीक है ठीक है फिर आगे का भी देखते हैं, बुकलेट को अभी सॉल्व करो। अब बुकलेट में अभी दिक्कत है ज्यादा है तो बोलो उसको भी कर ही लेते हैं। सर ये सर एक दो। रवि यस सर है सर, एक मिनट। ठीक है हम लोग को 2-3 क्वेश्चन ही करने थे, कर लेते हैं बुकलेट ही, क्वेश्चन ही तो है। सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज ठीक है लाइन से करते हैं। सर्कुलर मोशन ठीक है सर्कुलर मोशन का बुकलेट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ। बोलो 1 to 7 सर 5 ठीक है और सर 8 to क्वेश्चन 13 नंबर 1 में सेकंड पार्ट 1 का बी 5 और 1 to 13 में और कोई नहीं है। ठीक है तो पहले इसको देखते हैं फिर आगे देखते हैं। सर 13 ठीक है एक्सरसाइज 1 देखते हैं फिर 2 में आते हैं। ठीक है बोल रहे काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ठीक है नहीं ऐसा उसका रोटेशन है। वेलोसिटी जो है वो कितना है तो उससे तो 4th आना चाहिए था ना। 2j कैप यानी कि आई में पॉजिटिव है और जे में निगेटिव है। फर्स्ट में आएगा इसमें अगर कोई वेलोसिटी रहेगा तो इधर की तरफ आई आ रहा है इधर की तरफ जे आ रहा है यानी कि आई पॉजिटिव और जे निगेटिव में। सर वो तो इसमें फर्स्ट अगर केस में ना। काउंटर क्लॉकवाइज कह रहा है। अच्छा ये क्लॉकवाइज ले लिए सॉरी ठीक है एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा जाएगा वी है 2 आई कैप और जे माइनस में। तो यहाँ पे 4th होगा ना। इसमें तो प्लस जे आ जाएगा ना ये थर्ड आएगा। यस सर ठीक है यस। फिफ्थ क्या है ठीक है बोल रहे कि अगर ये मान लेते हैं पंखी का ब्लेड है ठीक है यहाँ से इससे रोटेट कर रहा है फुल स्पीड से ओमेगा यहाँ पे एक मास है m
हमसे पूछ रहा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब ये फुल स्पीड में होगा। ये लेंथ है L, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा? बाहर की तरफ जो भी स्टिकिंग फोर्स होगा वो अंदर की तरफ, हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो कितना, m ओमेगा स्क्वायर L। यस सर। ठीक है, बस वही करना है। यहाँ पे ओमेगा जो दे रखा है आरपीएम में दे रखा है, रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या हुआ? रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको रेडियन, फोर्स निकालना है तो रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है, हो जाएगा अब? हेलो, यस सर। ठीक, 13। सर फिफ्थ में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका क्या मतलब है? मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट है। हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल, बोल रहा है हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड। along its surface ठीक है, का। हाँ, तो जो ये बाहर की तरफ जा रहा है तो क्या, हु एक्सर्ट दिस फोर्स, तो ये कौन एक्सर्ट कर रहा है? तो बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी बोलो। अब यहाँ स्टिक हुआ है, बाहर जा रहा है, तो ये जो ब्लेड है इसको, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो ब्लेड पे भी फोर्स लगा रहा होगा। तो वही चीज कहना चाह रहा है कि हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग द सरफेस। सरफेस के अलोंग ही लग रहा है क्योंकि वो बाहर जाना चाह रहा है ब्लेड से, यानी कि उसको ब्लेड जो है पकड़ के अंदर रखे हुए है। तो दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियस है इतना 36 किलोमीटर पर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द रोड इज 0.4। इसमें क्या दिक्कत है? वो आंसर मैच की कैसे? आर जो है 10 मीटर है, स्पीड वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे। यस सर, हाँ, 10। यस सर, यस 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, म्यू जो दे रखा है वो है 0.4। व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड ऑफ द व्हीकल सो दैट। ठीक है, तो पहले तो हमको इससे एंगल थीटा फाइंड करना पड़ेगा। वो कितना आएगा? tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। यस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स v स्क्वायर 100/20 इंटू 10 यानी कि 1/2। tan थीटा 1/2 का क्या आता है? जो भी है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस अगर tan थीटा आ गया तो sin थीटा आ जाएगा 1/√5 और cos थीटा आ जाएगा 2/√5, यही आएगा। यस। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करके चेक कर लेना है और क्या। उसके बाद तो क्या कैलकुलेशन है, भी मिनिमम और भी मैक्सिमम हम लोग फाइंड किए ही थे। यस सर। ठीक है, अगर सब सही करे हो तो आंसर में ही गड़बड़ होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर लेना है, इसमें और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। यस सर। एक्सरसाइज 2, सर इसमें पूछना था सर, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है सर, वो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब नहीं समझे हम।
सर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर समय सेंटर के अलोंग है, तो हर यस समय उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। कांस्टेंट कैसे सेंटीमीटर कहेंगे? एक्सेलरेशन का हाँ, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, दिख नहीं रहा है? यस सर अगर पार्टिकल यहाँ है तो इधर, यहाँ है तो इधर, यहाँ है तो इधर। अगर सेंट्रीफ्यूगल बोले तो सेंट्रीपिटल बोले तो सेंटर की तरफ। तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। यस सर ठीक है, एक्सरसाइज 2 में बोलो, बनाए हो सब? ये सब बत किया है ये किसी को दिक्कत? सर इसमें 12 नंबर एक बार देखिए ना सर इसमें मेरा ऑप्शन बी आ रहा है इसमें ऑप्शन बी For a body in circular motion with constant angular velocity, the magnitude of average acceleration over a period of times the magnitude of its mv square by r कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा स्क्वायर आर। हाफ रिवॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो हाफ रिवॉल्यूशन में अगर हमको एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है तो ऐसे किया है, तो 2r बाई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई ओमेगा, तो टाइम हो गया। यस सर ठीक है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नहीं ए पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इधर से v था, इधर से v था, तो v माइनस v 2v हो जाएगा, 2v बाई टाइम, टाइम हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2v ओमेगा बाई पाई। v को कितना लिख सकते हैं? ओमेगा बाई ओमेगा आर, यस सर तो हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर बाई पाई। तो रिवोल्यूशन इज period of half revolution is that times ये सर यही आंसर मेरा भी आया तो सर pi इसमें तो हम लोग पाई बाई 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब सर वो इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा ना। ऑप्शन में क्या दिया है? सर आंसर ए दिया हुआ एक्सेशन, हाँ तो ठीक तो दिया है। सर a is equal to 2 by pi into a instantaneous, ये तो पूछ रहा है। इतना टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो 2 by pi टाइम्स आ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में 1 से 15 तक किसी को और दिक्कत? सर 70 तक 17। सर ये Train is moving towards north. At one place it turns toward northeast. सर ये शायद उसका क्वेश्चन है ये रिलेटिव्स apparent का weight हो गया। apparent weight से इसका क्या लेना देना है? वेट कहाँ कुछ पूछा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, सर कुछ दिया नहीं है इस more information रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। यस सर कह रहा है कि ट्रेन ऐसे जा रहा था, वैसे घूम गया। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेन है,
The radius of curvature of outer rail will be greater than that of inner rail. ठीक है, तो ट्रेन जो जाएगा सेंटर तो दोनों का एक ही रहेगा. यस सर. रेल जो होता है ये पटरी को बोलते हैं रेल, इस पर चलती है उसको ट्रेन बोलते हैं. ठीक है, तो किसका रेडियस ज्यादा होगा? आउटर Outer. का ज्यादा होगा. The radius of curvature of the outer and inner will be same होगा. सर अब आ जाएगा. ठीक है, वही चीज डिसाइड करना है. और सर 19. ये ओ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया. सबका मास एम 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 है, आइडेंटिकल पार्टिकल है. ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये जो है वी नोट से अगर जा रहा है, लेंथ सब एल एल है. ध्यान से देखो, ध्यान से कि वी नोट इजकल टू ओमेगा इंटू 3L लिख सकते हैं. यस सर. ओमेगा सबका सेम होगा तो इसका भी कितना आ जाएगा? इसका ओमेगा 12. ओमेगा इंटू 2L और इसका ओमेगा ओमेगा. एल. ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल इधर जा रहा है कितना? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L से, एम बी स्क्वायर बाई एम बी नॉट स्क्वायर बाई. ठीक है, तो इधर टेंशन वही होगा. बोलो. यस. ठीक है, अब बी पॉइंट पे आते हैं. तो बी पॉइंट पे इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2. तो T2 माइनस T1 जो होगा वो कितना होगा? m इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कितना? बी नॉट के टर्म में. 2/3V. पक्का? यस. ठीक है, तो 2/3 वी नॉट बाई 2L. यहाँ से T2 आ जाएगा, वैसे ही यहाँ से T3. स्क्वायर हो जाएगा. हाँ, इसका स्क्वायर निकल जाएगा. यस सर. सर इससे किए थे वो सही हुआ. आना चाहिए, आना चाहिए. सर कंप्लीट सॉल्व कर दीजिए रहिए. नॉट है तो यहाँ से ओमेगा एल आ जाएगा वी नॉट बाई 3. ठीक है, ये जो चीज आ जाएगा यहाँ से जाएगा कितना? वी नॉट बाई 3. तो T3 माइनस T2 इजकल टू T3 अगर फाइंड कर रहे हैं आ जाएगा एम बी नॉट स्क्वायर बाई एल 1/9 प्लस 5/9 6/9. थ्री इज टू 5:6. सर यहाँ पे T1. हाँ, सर टेंशन तो T1 पे ज्यादा होना चाहिए ना. T1 और सबसे कम T3 पे. क्यों? सर क्योंकि
यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है। ठीक है, ये जो मास है, मास भी तो है, यहाँ पे आएगा तो इसका भी इफेक्ट होगा, ये भी टेंशन तो इधर लग ही रहा है, ये भी लग रहा है। ठीक है, जितना नजदीक आएंगे उतना, जैसे कि अगर हम इसको एक रॉड समझते, ठीक है, तो यहाँ पे मास कम है इस पे, और यहाँ पे अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो यहाँ इसके पीछे ज्यादा मास है, तो यहाँ पे टेंशन क्या आता, ज्यादा आता। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हो गया है, टेंशन नजदीक की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, 3:5:6 आ रहा है। और कोई? सर ये आपने उल्टा लिखा। क्या? अब जो भी सर वो लेफ्ट टू राइट आपने राइट से लेफ्ट। अब जो भी है यही आ रहा है। ठीक है, यस सर। जो भी है, नाम तो वही लिखे है ना, T1 T2 T3, तो उसी के हिसाब से। यस सर। और कोई है? सर यस इसमें एक और। सर इसमें 38। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें अदर फोर्स कैसे आया? हम्म ऐसा एक टेबल है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक होल है, यहाँ से हमने एक रस्सी बांधा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, इधर हम रस्सी पे फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, एफ टी या एफ जो भी बोलो। ठीक है, यानी कि यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा एफ। ये अब ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, कर सकता है यूनिफॉर्म स्पीड। ये फोर्स जो है वो किधर है, सेंटर की तरफ है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर सकता है। अब अदर फोर्सेस में यहाँ देखो कि mg और नॉर्मल लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, हो सकता है। यस सर। ठीक है, पॉसिबिलिटी ही चेक करना है, ऐसे केसेस में कोई भी एग्जांपल सोच के केस चेक करना है। और कोई ऑप्शन में दिक्कत? ठीक है, जो नहीं किए हो कंप्लीट करो एक्सरसाइज 1-2। होमवर्क अब है, HC वर्मा वाला अगर करोगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचने को मिलेगा तो उसको करो। और होमवर्क अब है एक्सरसाइज 3, पता नहीं कितना कितना क्वेश्चन है, कंप्लीट एक्सरसाइज 4। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट करो। हम लोग को बस अब 3-4 तरह के क्वेश्चन, मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप्स के। थ्योरेटिकली लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, अब आज टाइम है नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को कर लेंगे। और एक्सरसाइज 3-4-2 जो भी है बना के खत्म करने की कोशिश करो। हम लोग का सर्कुलर मोशन खत्म है। नेक्स्ट क्लास में अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, अपना जो बचा हुआ है वो खत्म करेंगे, फिर अगर डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीक से हम लोग कोलिजन शुरू करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। हेलो, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन के लिए अगर टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अगर सीखना है तो क्वेश्चन ही मेन है। ठीक है, थ्योरी बहुत कम होता है। थ्योरी अगर हम सिर्फ थ्योरी बताते जाएं तो हर चैप्टर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर का क्या था, बैंकिंग ऑफ रोड, ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, थ्योरी नहीं है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू।